नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी समय समय पे मिलती रहती है। तो अभी के लिए भी एक सूचना है आप सभी के लिए। बाकी बातें मैं थोड़ी सी हो सकता है कि लंबी खींच दूं, लेकिन एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए फ़िलहाल है कि जो 87/20 की जो प्रोसेस रुकी उसको लेके कुछ बच्चे जो है DSSB ऑफिस जाना चाहते हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि कब वो जाएंगे, तो वो सूचना मैं आप तक पहुंचा दूं। तो उन्होंने जो टाइम तय किया है 14 फेब का टाइम तय किया है उन्होंने, आप देख सकते हो, सुबह 9 बजे। पोस्टल कोड 87/20, फिजिकल एजुकेशन टीचर, वी वांट फर्स्ट रिकॉल नोटिस, प्लीज स्टार्ट अवर प्रोसेस। लोकेशन है DSSB ऑफिस करकरडूमा, ये एड्रेस है। और यहाँ पे बच्चे 9 बजे जा रहे हैं DSSB ऑफिस। क्यों जा रहे हैं वो सारी बात मैं आपको बताने वाला हूँ 1 बाय 1। और इसके अलावा थोड़ी सी राम कहानी मैं भी आज गाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपसेट हूँ मैं 2-3 बच्चों की थॉट प्रोसेस की वजह से, और उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले आपकी काम की बात बता दूं कि 87/20 के ऊपर जो केस है उसको लेके कुछ बच्चों को लगता है कि मामला डिले हो रहा है। यहाँ तक कि वो बच्चे जो है बार बार गूगल मीट के ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं कि हमारी प्रोसेस कब शुरू होगी। मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों ने गूगल मीट वगैरह जिन बच्चों ने गूगल मीट के ऊपर जो एक कोशिश की बच्चों के गैदर करने की, 70-80 बच्चे वहाँ पे जुड़े भी, तो उनमें से कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस ये है कि DSSB जो है प्रेशर डालने से रिजल्ट निकाल देती है। वो उनका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, उस बिहाफ पे वो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि रिजल्ट आ सकता है। और मैं भी इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगा, वो किसी प्रोसेस का हिस्सा रहे होंगे। वो 2-3 एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि ऐसे ऐसे बच्चे गए तो रिजल्ट आया है। तो आप भी जा सकते हैं, कोई खास इसमें समस्या वाली बात नहीं है। आपके पास समय है तो आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं भाई, नंबर 1 बात, ठीक है। अब आप मेरे से पूछो कि इसके बाद क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरा ऐसा अनुभव रहा नहीं भाई आज तक कि मैं किसी ऑफिस में गया हूँ पर्सनली, या रिजल्ट के लिए मैंने किसी डिपार्टमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया, किसी टीम ने उसका हिस्सा रहा हूँ। लेकिन आप जा सकते हो, क्योंकि जो बच्चे कोशिश करें उनका ऐसा अनुभव रहा है, उनका अनुभव ठीक भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो सबसे पहली सूचना तो यही थी आप सभी के लिए। कुछ बच्चे जा रहे हैं तो आप भी उनके साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि भाई संख्या ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर DSSB के ऊपर पड़ता है तो पड़ सकता है। और कुछ बच्चों का ये भी मानना है कि जो कोर्ट का ऑर्डर था कि नेक्स्ट प्रोसेस करके उसमें कुछ लिखा हुआ था भाई, तभी हो जब कोर्ट का वो आ जाए, तो उसमें उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ये भी मानना है उसमें ये लिखा कि कल को फैसला बच्चों के हक में आ जाता है तो रिजल्ट को मतलब भाई बदला जा सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है, उन बच्चों को भी सीट देनी होगी। तो मेरे को उसके मामले में ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन नोटिस में ऐसा ज़रूर था कि इफ़ेक्ट हुई है प्रोसेस कहीं ना कहीं, ठीक है। अब DSSB के पाले में गेंद है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हो सकता है वो वेट एंड वॉच की परिस्थिति में, क्योंकि अभी एक भी सुनवाई नहीं हुई है। हो सकता है DSSB पहले ही डेट में अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर दे, उन बच्चों को उनके आंसर शीट दे दे, उनका कन्फ्यूजन दूर कर दे। ये चीज़ें हो सकती हैं भाई। तो आप भी जा सकते हैं, आप इन बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं, और कोई बुराई भी नहीं है भाई कोशिश करने में। क्रांतिकारी विचार आपके हैं तो आप जा सकते हैं। अब मैं 2-3 चीज़ों के लिए अपसेट हूँ, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई 87/20 के जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी कैंडिडेट, छोटे भाई जो भी, अगर आपको कोई भी मेरी बात कभी भी नेगेटिव लगती तो आप मेरे को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा नेचर है कि जहाँ पे मेरे लिए नेगेटिविटी हो मैं वहाँ पे रहता नहीं, उन लोगों के साथ जुड़ता नहीं हूँ कभी भी मैं। ये मेरी खास बात है। ये मामला उठा क्यों? क्योंकि मैंने टेलीग्राम में ये सूचना डाली भाई ऐसे ऐसे बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ बच्चों को लगा कि मैं जो है केस वाले बच्चों के पक्ष में हूँ, और मैं भी ये चाहता हूँ कि भर्ती की प्रोसेस अटक जाए। कुछ बच्चों की थॉट प्रोसेस ये है, और एक की तो थॉट प्रोसेस इतनी खतरनाक है कि उसको लगता है मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, और वो जो है भाई पास हो गया, उसको अब जो है वो मेरे से छोटा होगा उम्र में, वो मेरे से क्वेश्चन करता हूँ, मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ तक नौबत आ गई है कि आपके अंदर इतना एटीट्यूड आ गया है। आपको जो इंसान पहले कैसे भी ट्रीट करता था, डांटता था, फटकारता था, उसकी हर बात ठीक लगती थी, अब आप टीचर बन गए हो तो आपको भी आप कह के संबोधित ना करें तो फील होने लगी हैं चीज़ें। तो ऐसे लोग मेरे से दूर रहें। मैं बहुत हार्ड बोलता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या फील होता है। केस वाले बच्चे ठीक है गलत है वो उनका मैटर है, लेकिन आप मेरे को उनसे कोरिलेट कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मेरा फ़र्ज इतना मात्र है कि मैं अपडेट दूँ। आप
ऑफिस जाने की हिम्मत कर पा रहे हो तो मैं ऑफिस से रिलेटेड जानकारी आपको दे सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मेरे को इसके ऊपर बातचीत ही बंद कर देनी चाहिए तो मैं इसके ऊपर बातचीत भी बंद कर सकता हूँ। मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप जो कहोगे मैं वहीं बोलूँगा, नहीं, मैं मेरी थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलूँगा, आप अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से तय कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे रियल में इरिटेटिंग बिहेवियर कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या समझ रहे हैं जॉब को। कुछ को तो ऐसा लगता है कि लॉस हो जाएगा 5-6 लाख का अगर 1 साल ज्वाइनिंग डिले होगी तो। कुछ बच्चों की तो थॉट प्रोसेस यहाँ तक सिमटी हुई है। आप पता है रिजल्ट की जल्दबाजी, मैं सभी बच्चों को वैसे ट्रीट नहीं कर रहा, कुछ अपवाद हैं जो रिजल्ट की जल्दबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रीड है, उनके अंदर लालच है, कहीं पैसे का लॉस ना हो जाए। देखो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, सब किसी जॉब वाले हैं वो भी परेशान है, कोई बेरोजगार है वो भी परेशान है, मतलब खुश तो कोई नहीं ना सिस्टम से। आप जॉब लग जाओगे तब भी परेशान रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, जब मैं कहता हूँ कि आपकी जॉब पक्की होगी, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, तो उस एंजॉयमेंट को भी लोग पैसे से जोड़ रहे हैं कि पैसा नहीं तो एंजॉय कैसा। मतलब आपको लगता है, मैंने आपको सलाह दी, दोनों टाइम ग्राउंड में जाइए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आपके अपने गाँव में जाने के भी पैसे लगते हैं। यहाँ तक एक भाई का तो ये भी था कि कुछ माँ बाप के ऊपर कर्ज है वो उतारना है, बहन की शादी करनी है, ये है करना है, वो करना है। यहाँ तक कि एक का कुतर्क था कि एक बच्चे ने कर्ज लेके कोचिंग ली थी, अब उसको हर महीने ब्याज देना पड़ रहा। अब एक बात बताइए मेरे को, अगर किसी बच्चे ने कर्ज लेके कोचिंग ली है तो आपको क्या लगता है, जब तक डीएसएसबी की फाइनल प्रोसेस नहीं होगी वो घर बैठ के तमाशा देखेगा या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब करके उस ब्याज के पैसे का जुगाड़ करेगा? ठीक है, आप ये कूतरक ही देना बंद कर दीजिए कि आपका सिस्टम डीएसएसबी के प्रोसेस से रुका हुआ है। जिसको लाइफ में कुछ करना होता है ना, वो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, उसके बाद भी नौकरी के साथ भी वो तैयारी करता है, क्योंकि उसके लिए वो जीने मरने की एक नौबत है अगर वो हर महीने कुछ कमाएगा नहीं तो ये तो कूतरक ही बंद कर दीजिए कि आपके ऊपर कर्ज है और आप घर बैठे रहेंगे जब तक डीएसएसबी की ज्वाइनिंग नहीं होगी। कल को ये डीएसएसबी की वैकेंसी नहीं आती तो क्या लगता आप अपने लिए वो रास्ते नहीं खोलते? मैं ये नहीं कह रहा ज्वाइनिंग नहीं होगी, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, आपके पास पैसा भी हो जाएगा, गाड़ी भी हो जाएगी, बड़ा घर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप किसी यूट्यूब पर नॉलेज देने वालों को ये ब्लेम करो कि आप केस वालों का फेवर ले रहे हो, आपकी रिस्पेक्ट थी अब उनका फेवर ले रहे हो, रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो गई। जबकि मैं केस वाले एक भी बच्चे को जानता नहीं हूँ। जिन्होंने मेरे पास उन बच्चों को भेजा केस के लिए, वो इंसान वो था जब लास्ट भर्ती पे कुछ क्वेश्चंस को लेके केस हुआ, जब मैं उस केस के लिए बच्चों को मोटिवेट कर रहा था, तो वो भी मेरे प्रति इंसान नेगेटिव था, जो इस बार केस के पक्ष में था कि तुम भर्ती प्रक्रिया को लेट करवा रहे हो। तो वो भी इस बार उन्होंने मेरे पास बच्चों को भेजा, मैंने फिर भी वीडियो बनाया, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने लालच में उस साल मेरे को गालियां निकाल रहे थे। अब की बार जब उनका कोई नोन था तो उनको लगता था कि ये बंदा वीडियो बना सकता है, ये उसका ट्रस्ट था मेरे ऊपर कि ये इस चीज़ के लिए ये काम कर सकता है। ये ट्रस्ट ऐसे ही नहीं होता। वो उस टाइम पे खूब ग्रुप में झड़प होती थी इस बात के ऊपर कि रिजल्ट डिले हो गया, लेकिन अब भी अच्छे रिश्ते हैं ना, कुछ नहीं बिगड़ा। वो अब भी मेरे से बात करेगा तो मैं उससे बात करूंगा, तो एक रिस्पेक्ट के साथ ही बात होंगी आपस में, कुछ भी नहीं हो सकता। उस टाइम के कैसा माहौल रहा हो, आज जो मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कल को हो सकता है ये भी मेरे साथ इज्जत से बात करें, हो सकता है ना, कभी भी माहौल बदल सकता है। लेकिन बड़ी तकलीफ होती है जब भर्ती प्रक्रिया पूरी भी नहीं होती थी। मेरे से पूछते थे कुछ बच्चे, फला कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाएगी, बीएससी बीपी वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। आज वो अकड़ रहे हैं, वो ये सलाह दे रहे हैं कि अब हम टीचर हो गए हैं, हमें रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, आप हमें रिस्पेक्ट दीजिए। मतलब बड़ा पेनफुल है भाई ये सारी चीज़ें। और मैं कुछ भी चीज़ रखता नहीं, मैं लौटा देता हूँ भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोचते हैं। मैंने हमेशा आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश की है। आपको मैं ये कहूँ कि पॉजिटिव रहो तो आपको लगता है कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, तो सॉरी टू से कि आप मेरी वीडियोज़ को मत देखें। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसे लोग जुड़े नेगेटिव थॉट प्रोसेस के। कोई किसी के भरोसे बिसर नहीं बैठा भैया, रहनवी लैंग्वेज में बता दूं, आपकी नौकरी पक्की है, मेरे वीडियो नहीं देखोगे तो भी वो प्रोसेस अपने टाइम पे होनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे, थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो मैं नहीं होता तो भी उनको तैयारी करनी थी। रामलीला में हनुमान नहीं होता तो कोई और होता भाई, ठीक है। मेरे को इस बात पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
हाँ, मैंने रिस्पेक्ट भी कमाई है, कुछ अच्छे रिश्ते भी कमाए हैं, कुछ अच्छे दोस्त भी यूट्यूब के थ्रू कमाए हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट भी कमाए हैं, और उनके साथ एक लाइफ टाइम रिलेशनशिप रहेगा। मैंने ये चीज़ कमाई है। कुछ नेगेटिव लोग भी कमाए हैं, और वो चेहरे याद रहेंगे हमेशा जो आज भौंक रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अब उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियोज़ को नहीं देखेंगे। जब आपको कोई इंसान नेगेटिव कर रहा हो ना, तो उससे दूर हो जाना चाहिए भाई, रिक्वेस्ट करूँगा मैं। और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये भी कहीं वो इस मरोड़ में हो कि मेरे को कोई ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में ना कुछ मेरे स्टूडेंट भी शामिल हैं। तो वो अगर मेरे को बोल रहे कि सर एक वीडियो बना दो, तो मैं मना नहीं कर सकता उनको। इसके ऊपर मेरी थॉट प्रोसेस मैं अब भी बता दूं क्या है, वो मैं अब भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि नाराज़ हो जाएंगे मेरे कुछ अपने लोग। लेकिन आपको लगता है कि ऑफिस जाके आप काम करवा सकते हो, या जो जिन बच्चों को ट्रस्ट है वो करवा सकते हैं, तो फिर मैं उनको रोकूंगा भी नहीं। हो सकता है उनका अनुभव इस चीज़ को लेके अच्छा रहा हो कि ऑफिस DSSB ऑफिस के ऊपर प्रेशर डालने से रिजल्ट आ सकता, तो मैं बिल्कुल उनको बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल जाना चाहिए आपको, और अच्छे खासे 100-150 बच्चे हो जाएँ तो बेटर है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो बिल्कुल आपको कोशिश करनी चाहिए। और केस के मामले में मैंने यही बोला था कि मेरा व्यू क्या है, क्या हो सकता है, और बच्चों की अपनी कोशिश है। मैं अब भी जानता हूँ कि उसको केस का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन मैं उन बच्चों को कभी डिमोटिवेट नहीं करता ये बोल के कि आपके केस का ये होगा, या मेरा ये मानना कि आपके केस का नतीजा नहीं। मैं कभी नहीं बोलता उनको, क्योंकि वो परेशान है यार। परेशान लोग को, परेशान कैंडिडेट को आप कहोगे कि आपका कुछ नहीं होना, क्यों कोर्ट जा रहे हो, या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। हो सकता है वो डिप्रेशन में चला जाए। जिसका पेपर क्लियर हो चुका वो तो निखराम है ना भाई, उसको तो सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेटर दिख रहा है, उससे ऊपर कुछ नहीं दिख रहा उनको। ठीक है, ये नहीं सोच रहे कि 6 महीने पहले पेपर नहीं हुआ था तब आपकी क्या हालात थे। आप और वो इक्वल थे, सब वो 9 के 9 बच्चे भी इक्वल थे केस वाले, और आप भी इक्वल थे। जब आंसर की नहीं आई थी, पेपर दे के आए थे, तो सबकी फटी पड़ी थी कि क्या होगा पेपर में। रिजल्ट आने के बाद आपके अच्छे मार्क्स आ गए, अब आपको लगता है कि ये प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट में क्यों ना हो जाए। मैं बता दूं आपको, आपसे पहले जितने भी एग्जाम हुए थे, जितने भी इडोजियर हुए थे, उनकी मैनुअल वेरिफिकेशन अभी तक DOE के द्वारा नहीं हुई है, किसी की भी ना ज्वाइनिंग हुई है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। हो सकता है एक आध की हो भी गई होगी, तो लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि नई ज्वाइनिंग जो है हुई हो, या मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस कोई आया हो। हाँ, डोजियर जरूर DOE के अंदर जा चुके हैं, लेकिन आपसे पहले की प्रोसेस की भी मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है। भर्ती को लेट आप कब बोल सकते हो? जब सारी भर्तियां ज्वाइन हो जाए और सिर्फ आपकी भर्ती 6 महीने लटक के या 1 दिन भी डिले हो जाए। कोर्ट का मैटर है, कोर्ट केस कोर्ट में चला हुआ है, हो सकता है वो पहली तारीख में भी निपट जाए। आप जिन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ना, वही नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। और वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपके दिमाग में चीज़ आनी शुरू होगी ना, भर्ती कैंसिल होगी, कहीं भर्ती कैंसिल, तो आप उस विचार को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और वो विचार अगर अच्छे ज़्यादा नेगेटिव आपको अपनी तरफ खींचोगे ना, एक बच्चा भी पूरी भर्ती का सत्यानाश कर देगा। नेगेटिविटी बहुत खतरनाक चीज़ होती है, और पॉजिटिविटी बहुत डेंजरस चीज़ होती है। अगर आप पॉजिटिव हो ना किसी चीज़ को लेके, तो कुछ भी लाइफ में हासिल कर सकते हैं आप, कुछ भी। नौकरी बहुत छोटी सी चीज़ है। जब आपके अंदर उस तरह की थॉट प्रोसेस हो जाती है ना, तो प्रकृति भी आपके साथ जुड़ जाती है वो चीज़ देने के लिए। लेकिन आपको क्या है, आपको लगता है कि सैलरी शुरू हो जाए, जल्दी से ये हो जाए। मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चों की इंडिविजुअल समस्याएं रही होंगी, उनको लगता है कि जॉब हो जाएगा तो लाइफ ईजी हो जाएगी। ठीक है, वो सबकी प्रोसेस होती है, मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, सबकी होती है। लेकिन आप बार बार एक ही चीज़ को गाओगे, भर्ती रुक गई, भर्ती कैंसिल, तो कुछ नहीं हो सकता फिर आपका भाई, सॉरी टू से। तो मेरा फ़र्ज़ था आपको ये सूचना देना। आप DSSB के ऑफिस जा सकते हैं, रिकॉल नोटिस के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों उस गूगल मीट में ऐसा भी विचार रख रहे थे कि इस नोटिस में ऐसा कुछ नहीं कि प्रोसेस रोक दी जाए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं भाई। तो मेरे यही विचार हैं भाई, आप फ्री हैं कहीं पे भी जाने के लिए, और मैं आपके लिए नेगेटिव, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे को मत सुने भाई, मेरे को नहीं करनी भाई आप लोगों से बात बिल्कुल भी। मैं नेगेटिव लोगों से पेपर का जब पेपर दे के बाहर आया और मैंने पेपर को आसान बताया, तो एक बंदा ऐसा भी था जो मेरे को गालियाँ निकाल रहा था, फिर वहीं कट ऑफ को भी 90+ बता रहा था, पेपर कह के कि आसान नहीं है, तो आसान कैसे बता रहा है। गाली गलौज पे उतारू हो गया था, लेकिन जब आंसर किया तो उसको भी लगा कि कट ऑफ 90+ जाएगी। तो ऐसा भी होता है कि कभी कभार आप आवेश में आ जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता सच्चाई का। ठीक है, बोल सकते हैं कुछ भी आप, लेकिन भाई यही है अपडेट फ़िलहाल के लिए।
तो यही थी सूचना भाई, 9 बजे आप पहुंच सकते हो 14 फ़रवरी को, और ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, मैं तो यही कहूँगा अगर आपके पास समय है और अपनी लड़ाई खुद लड़ी जाए, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता भाई। तो वहाँ जाओगे तो कुछ ना कुछ सूचना भी मिलनी आपको, ठीक है। और अभी के लिए यही थी भाई अपडेट, जो नेगेटिव लोग हैं वो दूर रहें, आई रिक्वेस्ट यू। और जो जिनको लगता है मैं ठीक ठाक हूँ वो मेरे से जुड़े रह सकते हैं भाई, अदरवाइज जॉब के बाद वैसे भी आपको नीड नहीं रहने वाली मेरी, दैट्स द हार्ड ट्रुथ, ये सभी को पता है। तो अभी के लिए सूचना यहीं भी आप जा सकते हो मंडे को, और आपको ये सूचना हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।